Hello students, welcome to my class. Today we will do the new topic that is a can matter change its state. क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? हमने जो 3 स्टेट्स पहले पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद हमने 2 स्टेट्स और पढ़ी हैं बेटा, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो अब हमने ये पूछा उन्होंने क्वेश्चन कि क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बेटा। जैसे आप देखते हो, दिल्ली में देखते हो कि हम लिक्विड जो वाटर होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको हम जैसे ही फ्रीज करते हैं वो आइस में चेंज हो जाता है, जो कि एक सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है ये हम पढ़ेंगे। ये यहाँ देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन है अब हमारे पास कि जो स्टेट है, ठीक है, मैटर की, वो कैसे चेंज होती है। सेकेंड है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर एंड आल्सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जब स्टेट चेंज होती है तो जो मैटर है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि स्टेट उसकी चेंज हो जाती है। जब वो जिस पार्टिकल से मिलके बना है उस पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, ऐसा क्या होता है जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट। हमने ये पढ़ लिया बेटा कि मैटर में जो 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होती हैं तीनों स्टेट्स के, उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेसेस, वो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड में जो होती है इन स्पेसेस वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है, और लिक्विड्स में ज़्यादा होती हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती हैं, ठीक है, स्पेसेस। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है दूर दूर होते हैं और उनमें काफ़ी स्पेसेस होती है। This means that for converting solid into liquid or liquid into gases, the interparticle spaces have to be increased. इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो या लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हो, तो क्या है, सिर्फ इंटर पार्टिकल स्पेसिस जो है उसमें इंक्रीजमेंट होगी। तो बेटा ये कैसे पॉसिबल है कि जो इंटर मोलिकुलर स्पीसीज हैं वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज की जाती हैं? तो 2 मेथड से की जाती हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके। जैसे हम जो फ्रिज में अगर वाटर रखते हैं आइस बनाने के लिए, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर चेंज करके, दूसरा प्रेशर चेंज करके, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का जो चेंज है उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड वो कैसे चेंज हो रही है। When a solid is heated, the kinetic energy of its particle increase and it start expanding due to the increase in vibratory movement of the particles। देखो उन्होंने क्या कहा है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जो कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स में एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, सॉलिड जो है एक्सपेंड होने लगता है, ठीक है। एक्सपेंड मीनिंग है बेटा एक्सपेंड का कि ये लिक्विड में चेंज होने लगता है। एज अ सॉलिड इज फर्दर हीटर, जैसे ही उस सॉलिड को और हीट किया जाए, a stage reaches when its particle acquire energy sufficient enough to overcome the interparticle attractive forces। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं इतनी एनर्जी वो अक्वायर कर लेते हैं, जो कि उन जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको वो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी ये पार्टिकल्स अक्वायर कर लेते हैं। जब ये जो फोर्सेस हैं आपस में पार्टिकल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो फोर्सेस है वो जब ब्रेक हो जाती है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। एज द हीटिंग इज कंटिन्यूड फर्दर, मोर एंड मोर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बट द टेम्परेचर मीन्स अनचेंज। जैसे उसको और हीट करें तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता जाता है, लेकिन टेम्परेचर अब अनचेंज होगा, ठीक है। टेम्परेचर में फिर कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर वही तभी चेंज होगा बेटा जब वो सॉलिड से लिक्विड में बदलना स्टार्ट होगी। जैसे ही वो स्टार्ट हो चुकी होती है तो टेम्परेचर के बाद अनचेंज हो जाता है। द होल ऑफ द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो और इस चेंज ऑफ स्टेट को, जो ये स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, इसको हम मेल्टिंग और फ्यूजन भी कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, और उस टेम्परेचर पे जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, ठीक है, एट द सेम एटमोसफियर प्रेशर इज द मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। स्टेट को मेल्टिंग कहते हैं,
उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू कर देती है, ठीक है। और कैल्विन में ले तो 273.15 कैल्विन, ठीक है। ये सेल्सियस में था और ये केल्विन पे, इतने डिग्री पे जो आप आइस है वो क्या करती है, मेल्ट होना शुरू कर देती है। एक यहाँ देखिए बेटा फैक्ट्स, टेम्परेचर इज अ डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस ऑफ अ सिस्टम। टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी डिग्री होती है हॉटनेस कोल्डनेस को मेजर कर। उसकी बेटा जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, सेल्सियस होती है। एक सेल्सियस स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एक फ़ारेनहीट स्केल होता है जिसको हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं, एक केल्विन स्केल होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। क्लियर। फ़ारेनहीट और सेल्सियस में ये आपको रिलेशन दे रखा है और आपको ये लर्न करना है। क्लियर बेटा। और एक ये केल्विन स्केल क्या होता है, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। ये जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की है, ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। ऑन दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो इज टेकन एज अ जीरो पॉइंट, एज अ जीरो पॉइंट। इस स्केल पे टेम्परेचर का इस जो ये स्केल है उस पर जो एब्सोल्यूट जीरो होता है उसको हम क्या लेते हैं, जीरो पॉइंट लेते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस को। क्लियर। अब ये देखिए बेटा, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव द डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ ट्रैक्शन इन दी सॉलिड। किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हमें ये बताता है कि वो चीज़ कितनी जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितनी टफ सॉलिड है वो, ठीक है, ये बताता है हमें उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर बेटा। तो आपको ये सभी जो है मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको लर्न भी कर लोगे यहाँ से। ओके, यहाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न। ठीक है, फ्यूज़न हमने क्या किया था, मेल्टिंग को भी हम फ्यूज़न, ठीक है, फ्यूज़न कहते हैं, तो मेल्टिंग भी कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री की बुक में। इट इज़ अ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वंस मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। हमने यही पढ़ा है कि अगर जब ऐसी कंडीशन पहुंच जाती है, मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन पहुंच जाती है कि चीज़ मेल्ट करना शुरू कर देती है, तब वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है चेंज होना बंद कर देता है। एंड अगर आप चाहे हीट को कंटिन्यू रखो, चाहे आप उसको हीट दे रहे हो सब्सटेंस को, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। द सॉलिड कंटिन्यूज टू चेंज इनटू लिक्विड। जो सॉलिड है वो लगातार लिक्विड में चेंज होता जाएगा। तो एक आ क्वेश्चन राइजेस एट दिस स्टेज एज टू वेयर डज एनर्जी गो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि इस स्टेज पे, ठीक है, कि अगर आप हीट दे रहे हो सॉलिड को तो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो कहाँ जा रही है इस प्रोसेस के दौरान। दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो ये हीट एनर्जी जो है क्या स्टेट को चेंज करने में कंज्यूम हो रही है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने में कंज्यूम हो रही है। दिस हीट एनर्जी यूज अप टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये कहाँ हो रही है बेटा यूज़, जो पार्टिकल्स हैं उन, देखो सभी पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिससे वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी क्या है, उसको ब्रेक करने में यूज़ हो रही है। एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। सिंस दिस हीट एनर्जी absorbed by the solid without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the substance and is latent heat। ठीक है, तो ये सॉलिड के द्वारा जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो वो उसके पार्टिकल्स में जो है हिडन हो जाती है, छुप जाती है, उसमें किस फॉर्म में छुप जाती है, लेटेंट हीट की फॉर्म में छुप जाती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न। ओके बेटा। अब यहाँ देखिए बेटा, एक डेफिनेशन जो दे रखी है, मेन डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस। जितनी हीट हमें रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, हमें जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। A solid having the stronger interparticle forces has large value of the latent heat of the fusion। सॉलिड को चेंज करने के, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी स्ट्रांगली जो फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसके लिए हमें जो हीट है वो ज़्यादा चाहिए होती है, लेटेंट हीट हमें ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए।
हाँ जी बेटा, आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लर्न करना है। मैंने आपको नोट्स भेजे थे, आप उनको नोटबुक के ऊपर राइट करोगे। क्लियर बेटा? कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।